जेई के इस क्वेश्चन में जो ये बॉक्स ऑफ 1/x है, जो ये बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पर हमें p की लीस्ट वैल्यू बतानी है जिस p के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू है 0+ पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। p की हमको वो वैल्यू बतानी है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना है आपने, कंसेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी का मतलब बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। इसका मतलब क्या हो गया कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी। तो अगर ऐसा है तो 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी 1/x जो ग्रेटर देन होगा 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 2/x ग्रेटर देन होगा 2/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से। इसी तरीके से p/x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू p/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब मैं क्या करूं, इन सबको ऐड कर दूं बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा 1/x प्लस 2/x एंड सो ऑन p/x is greater than equal to 1/x plus 2/x and so on p/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये मिल जाएगा मुझे। सिमिलरली अगर मैं इसमें x का इंटू भी कर दूं तब भी कंडीशन वही रहेगी। अब आप बोलोगे सर अगर x नेगेटिव होगा, हो ही नहीं सकता, x तो 0+ है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। इसी तरीके से x² 1/x² प्लस 2² x² प्लस 3² x² प्लस सो ऑन 9² x² ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, x² टाइम्स 1/x² की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस 2² की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड सो ऑन प्लस 9² की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ बोथ साइड। अगर मैं माइनस करूंगा तो देखिए x इंटू 1/x प्लस 2/x प्लस सो ऑन p/x माइनस x² 1/x² प्लस 2² प्लस सो ऑन 9² जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1/x टाइम्स 1/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2/x प्लस सो ऑन प्लस p/x माइनस x² टाइम्स 1/x² की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस 2² की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड सो ऑन। मतलब जो हमारा एक क्वेश्चन था ना, ये ग्रेटर देन 1 था, तो अगर इससे भी बड़ा आपने कुछ लिया है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, राइट है। अब हमने लिमिट निकालनी किसकी है, लिमिट हमने इस लेफ्ट वाले की निकाल ली, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट, है ना। -x² 1/x² प्लस 2² एंड सो ऑन 9² अब अगर आप एलसीएम लेके सबको ऐड कर दोगे तो देखो डिनोमिनेटर से x कॉमन लेके इसको कट कर दो, x² से इनके डिनोमिनेटर में से x² को कॉमन लेके कट कर दो। अब आपको बचेगा क्या, वो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन p तक, है ना, माइनस 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू 9 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब आपको पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो p का क्या होगा p इंटू पी प्लस 1/2 माइनस फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है 9 है, तो 9 इंटू 10 इंटू 9 2 18 प्लस 1 19/6 कट करेंगे 5 टाइम्स कट होगा
और ये 3 टाइम्स कट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर x तो बचा नहीं है, तो लिमिट आप किस पे ही लगाएंगे, लिमिट हटा दीजिए अब। तो ये हो जाएगा p इंटू पी प्लस 1/2 माइनस 285 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। p इंटू पी प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 286 और ग्रेटर देन इक्वल टू 572, राइट। ये आ गया। अब इसको आप क्वाड्रेटिक की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा मत करना, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, p जो है वो नेचुरल नंबर है ना, p एक नेचुरल नंबर है। तो अब p की जगह आपने रखना कि एक नेचुरल नंबर रखना है। तो आप हिट एंड ट्रायल करिए यहाँ पे। आपको पता है कि 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप p इक्वल टू रखेंगे 24, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 25। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 600। 600 ग्रेटर देन इक्वल टू 572 होता है सेटिस्फाइड। अब आप बोलेंगे सर अगर मैं p = 25 रखूं, है ना, तो ये आ जाएगा 650, है ना। एक मिनट आप देखिएगा, 650 आएगा, वो भी तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो वाई नॉट p = 25। पहली बात यह है कि p हमसे पूछा गया लिस्ट। तो अब आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू ट्राई ना करके छोटी वैल्यू ट्राई करो। p = 23 रख के देखो। तो जब p = 23 रखोगे तो 23 × 24 जो आएगा, 24 दूनी 48, 480 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 20, इसको जो है 552, 552 दैट इज इक्वल टू 572। ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब p = 23 इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है और 24 सेटिस्फाई कर रहा है। लिस्ट वैल्यू पूछी है नेचुरल नंबर की, तो वो 24 ही होगी, क्योंकि 23 और 24 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 24। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कमेंट करके आप अपने लव को शो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।